एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती है। सिर्फ मेरा हक है इस पे। कब तक एक तरफा मोहब्बत करेंगे आप नीट से? एक समय तो आएगा जब नीट को आपसे प्यार करना होगा और आप एक मेडिकल कॉलेज जाएंगे। तो लास्ट मंथ स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? सिर्फ एक महीना बचा है, अप्रोक्सीमेटली 30 या 31 डेज। तो हम लोग क्या ऐसा करें, आखिरी महीने में ऐसा क्या करें जो हमारा नीट सिलेक्शन, जिनका नीट सिलेक्शन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वो कंफर्म हो जाए। व्हाट आर द राइट स्टेप्स, व्हाट आर द राइट थिंग्स वी शुड डू इन द लास्ट मंथ फॉर नीट 2022। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, बट अगर आपने वीडियो पूरी देख ली, पैसा वसूल, पैसा दिया नहीं है बट वसूल फिर भी हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली टिप जो आपको फॉलो करनी है आखिरी महीने में, पहले मैं आपको पहले बता चुका हूं, मैं एक ड्रॉपर रह चुका हूं, हम बर्बाद कर चुके हैं। ठीक है, आखिरी महीना हम भी खूब बर्बाद कर चुके हैं, आपको बताएंगे क्या हुआ था। आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। सुनिए बात को। पहला है, रिवीजन इज ग्रेटर देन लर्निंग न्यू। ऑलमोस्ट हर एस्पिरेंट इंक्लूडिंग मी व्हेन आई वाज एन एस्पिरेंट, हम सब में ना एक अर्ज होती है, हमको जो चीज नहीं आती है वो कुछ ज्यादा ही दिखता है, जो चैप्टर्स नहीं पढ़े वो हमें कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट लगने लग जाते हैं आखिरी समय में कि यार इससे तो उठ के आ ही जाएगा, थोड़ा तो पढ़ ही लेते हैं। और जिसके वजह से मैं ये पहली बार नीट के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, हर बार जब इंसान ड्रॉप लेता है, हर बार नीट सिलेक्शन नहीं होता है, वो स्टूडेंट का एक ही कारण होता है, सर आखिरी टाइम पे ना हम नया नया पढ़ रहे थे, सर आखिरी टाइम पे हम नया नया पढ़ रहे थे, उसके बाद जब नया नया पढ़ना खत्म किया तो पता चला रिवीजन के लिए तो सिर्फ 10 दिन बचे और हम रिवीजन कर ही नहीं पाए। ये हम हर बार का रिग्रेट है, इस बार भी लोग रिग्रेट करेंगे, यही चीज मेरे को बोलेंगे, मैं जानता हूं। तो आपने अगर इस वीडियो को देख लिया तो प्लीज याद रखिए, पहले जो आपने चैप्टर्स पढ़ रखे हैं उनको रिवाइज करना स्टार्ट करें। वो स्ट्रेटेजी वर्क नहीं करती आखिरी महीने में कि नया नया पढ़ने लग जाएं, क्योंकि जो चैप्टर आप अभी नया पढ़ोगे उसको समझने में, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में आपको जितना टाइम लगेगा उतने टाइम में आप ज्यादा चैप्टर्स रिवाइज कर लेंगे। एक चैप्टर अगर आपको पूरा ए टू जेड जो स्क्रैच जो भी जीरो पे हो उसको पूरा 100% तो कोई नहीं कर पाता, 90% मास्टर करने के लिए जितना टाइम लगेगा उसमें आप तीन से चार चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं आप। तो उस चीज का ध्यान रखिए कि रिवीजन को ज्यादा फोकस दीजिए आखिरी महीने में, मत फंसिए उस ट्रैप में कि नया 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 पढ़ ले। पहले रिवीजन कर लीजिए, सब रिवाइज हो गया, एवरीथिंग इज रिवाइज्ड, उसके बाद टाइम बचा तो नया पढ़ना। वैसे टाइम बचता ही नहीं है, आप प्रॉपर रिवाइज करके चले जाएं, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। वन शॉट वीडियो इज बेस्ट इफ यू ऑलरेडी नो समथिंग अबाउट द चैप्टर। जनरली लोग का इशू क्या रहता है, सर ये चैप्टर कंप्लीट नहीं, वो चैप्टर कंप्लीट नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं वन शॉट देख लेते हैं। कोई फायदा नहीं है। वन शॉट वीडियोस विल नॉट हेल्प इन दोस चैप्टर्स इन विच यू आर कंप्लीटली जीरो, नहीं होने वाला, चाहे कोई टीचर कितना भी वादा क्यों ना कर ले। अगर आपके उस चैप्टर के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज ऑलरेडी है, कभी ना कभी उस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हैं, कभी ना कभी वो थोड़ा बहुत उसके कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत कच्चे पक्के ही सही आपको याद है, तो ही आपको वन शॉट हेल्प करेगा, वरना हेल्प नहीं करेगा। वरना आपको फिर से बहुत टाइम लग जाएगा, ना आपसे क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम में, टाइम वेस्ट अलग होगा, प्रिपरेशन करने का स्ट्रेस अलग होगा। तो बेटर है वन शॉट वीडियो अगर आपको देखने, उन वीडियोस को देखिए जिन जो चैप्टर हम थोड़ा सा कहीं ना कहीं पढ़ रखे हैं या थोड़ा थोड़ा समझ रखे हैं या काफी टाइम पहले पढ़े थे। अगर कभी नहीं पढ़े, वो कभी समझ में नहीं आए, आखिरी महीना में कुछ जादू, कोई जादू वाला महीना नहीं है जो आखिरी महीना को तुरंत समझ में आ जाएगा वन शॉट से। ठीक है, तो वन शॉट उन्हीं का देखें जो चैप्टर्स आपने थोड़े बहुत कहीं ना कहीं पढ़ रखे हैं। मेक शॉर्ट नोट्स फॉर लास्ट वीक रिवीजन। पता नहीं क्यों शॉर्ट नोट्स इंसान डर जाता है। शॉर्ट नोट्स मतलब होता है कि चार चार किताबें लेके बैठनी है, यहां पे एनसीईआरटी रखी है, वहां पे दूसरी बुक रखी है, वहां पे रेफरेंस बुक रखी है और बैठ के नोट्स लिख रहे हैं। दिस इज नॉट शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं? बहुत सिंपल सी चीज है। शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं जब आपने चैप्टर पढ़ लिया है। लोग पता नहीं शॉर्ट नोट्स चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बना देते हैं, हाउ इज इट पॉसिबल, मुझे पता नहीं, वो गलत स्ट्रेटेजी है। शॉर्ट नोट्स हमेशा चैप्टर खत्म होने के बाद, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद बनाए जाते हैं। शॉर्ट नोट्स इज बेसिकली आप अपना एक्सपीरियंस लिखते हो। एक्सपीरियंस जो होता है ना कि जैसे किसी इंसान ने जिंदगी जी ली, किसी इंसान ने जिंदगी जी ली, अब अपना एक्सपीरियंस लिख रहा है किताब में, वैसे ही आपने एक चैप्टर को सॉल्व करके देख लिया, अब उस चैप्टर का एक्सपीरियंस लिखोगे एक पेज में या 2 पेज मैक्स टू मैक्स। एक्सपीरियंस का मतलब आप क्या गलती करते थे, इस चैप्टर में
आपके अकॉर्डिंग कहां पे कौन सा फॉर्मूला है जो बहुत ट्रिकी होता है, कौन सा कॉन्सेप्ट है जो बहुत ज्यादा भूला जाता है। जनरली शॉर्ट नोट्स में वही चीज इंक्लूड करनी होती है जो आपको नहीं आती है या फिर आप जिसको बार बार भूल जाते हो। चलिए लोग शॉर्ट नोट्स में क्या डालते हैं, जो ऑलरेडी पता है, जो ऑलरेडी माइंड में छपा हुआ है, वही शॉर्ट नोट्स में लिख रहे हैं। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नहीं, कभी नहीं करना वो चीज। हमेशा शॉर्ट नोट्स में अपना एक्सपीरियंस लिखिए कि आपको क्या क्या डिफिकल्टी हुई थी, कौन सा क्वेश्चन को, लेट से कोई एक टॉपिक है, वो टॉपिक आप बार बार भूल जाते हो, उसके फॉर्मुलेस बार बार भूल जाते हो, उसका कॉन्सेप्ट बार बार भूल जाते हो, उसे लिखिए शॉर्ट नोट्स में, ताकि वो शॉर्ट नोट्स पढ़ के आपको पूरा चैप्टर रिकॉल हो जाए। वो चैप्टर इजी चीज तो वैसे ही फिट है, जो टफ चीज है जो भूल जाते हो वो रिकॉल हो जाए। वो पॉइंट्स लिखिए। सर आप शॉर्ट नोट्स दे दो ना सर, दे दो दे दो दो ना। नहीं, नहीं फायदा होता दोस्त, उतना फायदा नहीं होता है। बट स्टिल जिन लोग ने मेरा क्रैश कोर्स ले रखा है, मैंने 1 पेज नोट्स डाले हुए हैं, ठीक है, रेफरेंस के लिए आप देख सकते हो। बट स्टिल मैं कहूंगा कि अपने जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं, सेकंड बेस्ट होते हैं किसी दूसरे के, ठीक है। आखिरी वीक में आप एक महीने में जो भी पढ़ने वाले हैं, या एक महीने से पहले जो भी, एक महीने पहले से जो भी पढ़ते आ रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आखिरी वीक में जितना भी आपने पिछले 2 महीने में पढ़ा है वो सब रिवाइज होके जाना है। लास्ट वीक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आखिरी वीक लोग बर्बादी करते हैं, बट आखिरी वीक में अभी तक 1 महीना 2 महीना जो रगड़ के पढ़ते आ रहे थे, उसमें से सारी चीज को एक बार फिर से देख के जाना होता है। तो लास्ट वीक रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तब जो भी पढ़े, जैसा भी पढ़े, प्लीज थोड़े से शॉर्ट नोट्स बनाते रहे, थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स बनाते रहे। कहानियां मत छापे वहां पे, क्या गलती कर सकते हो, कौन से फॉर्मुलेस हैं जो ट्रिकी हैं, क्या चीज नहीं हो पाती है आपसे, क्या क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं, वो लिखिए। कुछ गलतियां करते हो उस चैप्टर में, बार बार वो लिखिए, और वो शॉर्ट नोट्स आपको हर बार वो चैप्टर रिकॉल करवाएगा। गिव मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट तो बाबू देने पड़ेंगे मॉक टेस्ट, चाहे आपके पास आज के डेट में कमी नहीं है मॉक टेस्ट की। इतनी सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, आप जाइए वहां से मॉक टेस्ट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एनरोल कर लीजिए, वॉट एवर। बट अगर आपके कुछ नहीं है, नेट पे सिंपली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिए। नीट 2021, नीट 2020, नीट 2019, वही पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करिए। बट मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे, आप अपनी नॉलेज को अच्छे से बिठा नहीं पाएंगे। अगर आपको अपने नॉलेज को दिमाग में तो हमने डाल दिया, अब अंदर घुसेड़ना है, नॉलेज को बिल्कुल वैसे फिट कर देना, दिमाग के अंदर फिट कर देना है, तो उसके लिए मॉक टेस्ट आपको देने पड़ेंगे। बहुत सोर्सेस आज के डेट में आपको ऑलरेडी पता है। You won't be able to complete anything 100% and it's okay. कोई चैप्टर, कोई सब्जेक्ट, कुछ भी 100% कंप्लीट नहीं हो सकता। इट इज इम्पॉसिबल। 100% मास्टरी इज अ मिथ, इज अ मिथ। जिसके 360 आउट ऑफ 360 आए हैं ना बायो में, उसका भी लक था उस दिन कि वही क्वेश्चन था जो उसको आते थे। सच्चाई बता रहा हूं। जिसके 180 आउट ऑफ 180 आए फिजिक्स में, उसका लक था कि उसको वही क्वेश्चन आए जो उसको आते थे, ठीक है। तो कोई चैप्टर, कोई कॉन्सेप्ट आपको 100% नहीं आ सकता है। आप बायो पढ़ते हो, आप बायो भूल जाते हो, बहुत खराब लगता है, बहुत डिप्रेशन आता है, अरे कोई दिक्कत नहीं है। 100% एक एक लाइन एग्जैक्टली वो याद नहीं कर सकता। इवन मार्क्स अच्छे आए हो स्टूडेंट के, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% नहीं करना, ये नहीं कि 0% याद रहे, नहीं, आप 90% तक याद कर लें। आप 90% तक उस चैप्टर को कवर कर लेते हैं। ये मैं फिजिक्स की, केमिस्ट्री, बायो सबकी बात कर रहा हूं। अगर आप ये कर पाते हो, यही इनफ है। जितने भी टॉपर स्टूडेंट है, उनसे भी जब इंटरव्यू लिया जाता है कि आपको सब कुछ आता था, तो कहते नहीं आता था। जो थोड़ा सा जेन्युइन लोग हैं, वो कहते हैं मेरे को सब कुछ नहीं आता था। इट्स द लक दैट ऑल्सो मैटर्स। जो मैं AIR 1 लोग की बात कर रहा हूं, दे ऑल्सो डोंट नो एवरीथिंग। उनको भी 100% नहीं आता था, उनको 90% पूरा सिलेबस आता था। दैट इज अ बिग थिंग, दैट इज अ वेरी बिग थिंग। 90 से 95% सिलेबस पूरा अच्छे से क्लियर होना, उन्हें वो सब आता था, और 95% में से ही आ गया। किस्मत अच्छी रही कि वो बच्चे जो 5% जो अनप्रिपेयर्ड थे, उससे नहीं आया। तो ये चीज पहले माइंड में रख लीजिएगा। 100% मास्टरी पीछे भागेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ दुख मिलेगा। बी हाईली सिलेक्टिव गैस, बी हाईली सिलेक्टिव। आखिरी मंथ्स में, आखिरी महीने में ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जहां से पढ़ रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन को देखिए, अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज करिए, और देखिए मुझे आखिरी महीने में यहां से पढ़ना और कहीं से नहीं पढ़ना है। देखो दोस्त, मैं पहले बता दे रहा हूं, चाहे तुम फिजिक्स लो, चाहे तुम केमिस्ट्री लो, चाहे तुम बायो ले लो,
अगर तुम अपने सामने 4 बुक्स रखोगे तुम पगला जाओगे, तुम्हें लगेगा भाई ये भी क्वेश्चन हैं, ये भी कभी क्वेश्चन ट्राई नहीं किया, वो क्वेश्चन कभी ट्राई नहीं किया, अरे यहां से भी तो आ सकता है नीट में, यहां से भी तो आ सकता है, एंड यू विल मेस अप एवरीथिंग। ऐसी प्रिपरेशन नहीं होती है, ऐसी प्रिपरेशन नहीं करी जाती है दोस्त। यू हैव टू बी हाईली सिलेक्टिव। हाईली सिलेक्टिव का मतलब तुम्हारे पास रॉक सॉलिड पता होना चाहिए, रॉक सॉलिड मटेरियल सामने सामने होनी चाहिए, यही सॉल्व करूंगा, कुछ सॉल्व नहीं करूंगा, उससे आए चाहे ना भाड़ में जाए, मैं यही 3 चैप्टर्स या फिर आई एम सॉरी यही 3 क्वेश्चन बैंक या यही 3 मॉक टेस्ट, वॉट एवर इज द सीन, ये चीज मैं फॉलो करूंगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे जो लोग ने मेरा क्रैश कोर्स ले रखा है उनको सिर्फ यही फॉलो करना है, मेरा क्रैश कोर्स फॉलो करना है। जो लोग मेरा क्रैश कोर्स लेके बैठे हैं फिजिक्स का, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, जिसमें क्रैश कोर्स में मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, तो जो मेरा क्रैश कोर्स फॉलो कर रहे हैं उनको सिर्फ वही फॉलो करना है और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो हो गया एक हाईली सिलेक्टिव का एग्जांपल। और आप ऑलरेडी फिजिक्स वाला से बाकी हर जगह कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप फॉलो कर रहे होंगे, जहां से करना करिए, बट सिलेक्टिव हो जाइए और पूरा उसको फॉलो करिए। ये बहुत हाईली इंपॉर्टेंट टिप है। प्रिपेयर विद करेक्ट माइंडसेट। प्रिपेयर विद करेक्ट माइंडसेट, ये क्या होता है? प्रिपेयर विद करेक्ट माइंडसेट का मतलब क्या होता है? आधी से ज्यादा जनता या 90% जनता यही मान के बैठी हुई है, जो मैं पढ़ रहा हूं वहां से नहीं आया तो, जो मैंने पढ़ लिया, जो मैंने समझ ली, क्या बता एग्जाम में वो चीज याद ना रही तो, जो कॉन्सेप्ट समझ लिया है, पढ़ लिया है, रिटेन भी हो गया है, क्या पता एग्जाम हॉल में वो क्लिक ना किया हो तो। ये पुअर माइंडसेट है, ये घटिया माइंडसेट है और ऐसे माइंडसेट से प्रिपरेशन नहीं करी जाती। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप जब छोटे थे या अभी बड़े भी हो रहे हो धीरे धीरे, आपके पेरेंट्स कहते हो कि आओ बेटा मूवी देखने चलते हैं, या आपके पेरेंट्स कभी आपको अलाउ करते होंगे चलो बेटा पार्टी है किसी की, जाओ बर्थडे पार्टी, जाओ चले जाओ, कहते होंगे हाँ बर्थडे पार्टी में चले जाओ, मूवी देखना है मूवी देखने चले जाओ। आप खुश कि हाँ चलो मम्मी ने अलाउ कर दिया, मैं जाके बर्थडे पार्टी में जाऊंगी या जाऊंगा, या फिर मैं किसी मूवी देखने जाऊंगी, मूवी देखने जाऊंगी। जब पेरेंट्स ने डिसाइड कर लिया आओ फैमिली मिलके घूमने चलती है, और सोचो कोई बोले एंड टाइम पे बेटा प्लीज घर के मार, अब आज ऐसा करते हैं आज नहीं जाते हैं, घर के बाहर नहीं जाते हैं प्लीज। और तुम पूछोगे क्यों, क्यों मम्मी पापा क्यों नहीं जा सकते? बेटा पता सड़क पे तो हादसे बहुत होते रहते हैं, है ना, तो ऐसा करते हैं सड़क पे इतने एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, मरने का भी डर लगता है यार, आजकल तो इतने रैश ड्राइविंग हो रही है, तो ऐसा करो आज का प्लान कैंसिल करते हैं, आज नो मूवीज नो पार्टीज वॉट एवर, घर में बैठो। कैसा लगेगा? दिमाग खराब होगा, कहोगे कि क्या क्या पगला गए हो क्या पेरेंट्स, आप पगला गए हो क्या, ऐसे ऐसे तो दुनिया में जिंदगी जी नहीं सकता ऐसे तो मैं। अब यही तो कहोगे ना अपनी मम्मी पापा से कि अरे भैया इतना नेगेटिव होके तो मैं कभी जिंदगी ना जी पाऊं, कभी घर से बाहर ही ना निकल पाऊं। तो यही चीज आपको एग्जाम में भी तो अप्लाई करनी है। अगर आप इतना नेगेटिव कभी लाइफ के साथ नहीं होते तो इतना नेगेटिव एग्जाम के साथ क्यों हो रहे हो फिर? देखो मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारे एग्जाम में सब कुछ पॉजिटिव ही हो जाएगा, बट नेगेटिविटी की चांसेस तो कभी जीरो हो ही नहीं सकती ना दोस्त। वो तो तुम रियल लाइफ में तुम कितना भी इंजॉय कर लो, देयर ऑलवेज अ फियर, देयर ऑलवेज अ डर। तुम टैक्सी में बैठो, तुम रिक्शे में बैठ रहे हो, इट्स ऑलवेज अ डर वो तुमको किडनैप कर ले। बट क्या उनके चक्कर में आप अपनी जिंदगी जीना भूल जाओगे क्या? वही चीज एग्जाम के साथ है। लाइफ इज फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस, यू हैव टू टेक ऑल द एक्सपीरियंसेस। अगर आप इस दुनिया में आए हो और आप एक्सपीरियंस ही लेना नहीं चाहते तो फिर मकसद क्या? तो एग्जाम टाइम पे आप इतना नेगेटिव क्यों कि सारी गलत चीजें एग्जाम में ही हो जाएंगी। ऐसे माइंडसेट से नहीं रखना। जब आप बाकी खेलते वक्त आप पॉजिटिव माइंडसेट रखते हो कि कोई बात नहीं यार, कुछ ऐसा नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, पापा मूवी देखने चलेंगे, मम्मी प्लीज आधे घंटा बच्चा है, सब कुछ अच्छा होगा, बहुत सेफली चलाऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत सेफ ड्राइविंग करेंगे, अपनी आंखें हर जगह खुली रखेंगे, कोई चांस नहीं होगा। तभी मैं वो कन्विंस करते हो ना, वैसे खुद को कन्विंस करना है, अरे कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं काम रहूंगा एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं, मैं एग्जाम में स्ट्रेस नहीं लूंगा फर्जी का, अगर पेपर टफ आता है मैं शांत हो जाऊंगा, मैं धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। अपने आप को भी समझाना है ऐसे। ठीक है गाइस, तो ये कुछ लास्ट मंथ की टिप्स मैं बताना चाहूंगा, ये आपको फॉलो करना है। ठीक है, बाकी मेरा एक और नया चैनल है दैट इज जेईई नीट शाला, एक नया चैनल है मेरा जेईई नीट शाला, उसमें आपको मेरे लेक्चर्स मिल जाएंगे, मैं डालना थोड़ा स्टार्ट करूं। मैं उसमें 20 मॉक टेस्ट जेईई नीट शाला में मैं करीब 20 मॉक टेस्ट करवा रहा हूं। जेईई नीट शाला में मैं 20 मॉक टेस्ट करवाऊंगा बाबू, वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगा फिजिक्स का, 20 मॉक टेस्ट में करवा रहा हूँ जेईई नीट शाला में। उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एक ऑलरेडी मॉक टेस्ट डला हुआ है, ठीक है, और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक है,
साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा जे नीट शाला में। ठीक है गाइस, जे नीट शाला ये यूट्यूब चैनल है, इस चैनल पे जाके आप मेरे कुछ लेक्चर्स देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है लेक्चर्स, जाके देखिए। 20 मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट फिजिक्स के, वो सारे कवर कर लीजिएगा, और कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने डाले हैं, ईएम बेस पूरा मॉडर्न डालूंगा, तो उसको फॉलो कर लीजिएगा, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू सो मच।